रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। उनके होठ और दिलों की धड़कनें हमेशा यही कहती हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे है। ये सच्चाई है, पत्नी सपोर्ट ना करे तो सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाली है जी। अब मान लीजिए कलेश कर दे तो क्या करेंगे आप? तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार सर को वैसे इंसिस्ट करें जैसे तब आपने कहा था। मैं इंसिस्ट नहीं करती, मैं ऑर्डर देती हूँ गाना गाइए। तमाम खबरें आ रही हैं, यंग एज के लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कॉमन पीपल हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। क्रिकेट खेलते हुए, जिम करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर 90 FM लेकर आया है एक नया शो जिसका नाम है धरती के भगवान। भगवान के दिए हुए जीवन में जब हमारे स्वास्थ्य पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले हमें याद आते हैं डॉक्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं धरती के भगवान। आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे गोरखपुर पूर्वांचल के एक ऐसे ही बड़े डॉक्टर से और जानेंगे कि कैसे बनाई उन्होंने ये पहचान, कैसे पाया है ये मुकाम और क्यों कहते हैं उन्हें धरती के भगवान। डॉक्टर राजेश पांडे पूर्वांचल के उन चिकित्सकों में शुमार हैं जिनकी लिखी दवा की गोली से ज्यादा उनकी मीठी बोली मरीजों को आकर्षित करती है। एमडी मेडिसिन डॉक्टर राजेश खुद तो ब्लड प्रेशर, शुगर और इन्फेक्शन के मामलों के एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन इनके शिवांग हॉस्पिटल पर 24 घंटे हर प्रकार की आकस्मिक और ओपीडी सेवाएं दी जा रही हैं। अत्याधुनिक उपकरणों, सेवाओं और सुविधाओं से भरपूर शिवांग हॉस्पिटल की नींव डॉक्टर राजेश पांडे ने वर्ष 2018 में रखी थी। आज यह अस्पताल न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और नेपाल तक के मरीजों के लिए पहली पसंद बन चुका है। डॉक्टर साहब को पिछले मैं 5-6 वर्षों से जान रहा हूँ। पहले इनका क्लिनिक था यहाँ चालनावा चौराहे पे। पिछले करीब 2-3 साल से मेरे सासू माँ इनको लगातार कंटिन्यू शुगर के पेशेंट हैं वो दिखाते हैं। अच्छा फीडबैक है, अच्छे डॉक्टर है, रिस्पॉन्स अच्छा है। मेरी बीमार की तबीयत इस समय खराब है, कुछ शुगर की दिक्कत है, कुछ गांठ में दिक्कत है, दर्द है, उसके रिलेटेड हम इनको दिखा रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले दिखाया है, कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, फिर दोबारा दिखाने के लिए हम आए हैं। तो काफी अच्छा इनका क्लिनिक है, ठीक है, व्यवहार अच्छा है, अच्छे लोग, स्टाफ अच्छा है। अपनी विशेषज्ञता, उपचार और व्यवहार के लिए विख्यात डॉक्टर राजेश बचपन से ही चिकित्सक बनना चाहते थे। मूलतः चंदौली जिले के रहने वाले पेशे से शिक्षक जगत नारायण पांडे जी के घर 8 सितंबर 1981 को जन्म लेने वाले डॉक्टर पांडे के परिवार में कोई भी सदस्य डॉक्टर नहीं रहा। पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहने वाले डॉक्टर पांडे ने परिवार की तरफ से समाज के लिए इस दिशा में खुद पहल की। नीलेश कुमार शर्मा नाम है, रामकोला कुशीनगर से आया हूँ। शुगर बीपी का इलाज कराता हूँ और मेरे पूरे फैमिली का इलाज यहीं से होता है। एक तरह से फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब हमारे। वजह केवल डॉक्टर साहब का कर्तव्य निष्ठा है और मरीजों के प्रति जो स्नेह है, काम करने का तरीका है, इनका जो स्टाफ है, ये सब करके जो कर रहे हैं लोग बहुत बढ़िया सराहनीय काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने वर्ष 1999 में CPMT की परीक्षा पास की। गोरखपुर के प्रतिष्ठित BRD मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर राजेश ने वर्ष 2012 से गोरखपुर के मेडिकल रोड पर प्रैक्टिस शुरू की। एक छोटे से क्लिनिक से शुरू हुआ सफर आज शिवांग हॉस्पिटल के तौर पर सफलता के प्रतिमान गढ़ रहा है। डॉक्टर राजेश पांडे एक सफल चिकित्सक होने के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी एक बेहद सरल किरदार हैं। 24 घंटे निरंतर सेवा भाव से समाज को आरोग्य का वरदान देने में जुटे डॉक्टर राजेश पांडे के अब तक के जीवन का सफर बेमिसाल रहा है।
हमारे साथ हैं गोरखपुर पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टर राजेश पांडे जी, जिन्होंने बहुत कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग मुकाम हासिल किया है, जो एमडीज फिजिशियन हैं और बीपी और शुगर के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, हमारे शो धरती के भगवान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनोरमा जी, और 90 FM के सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। तो डॉक्टर साहब, सुबह से शाम तक आप सैकड़ों मरीज देखते हैं, तो किस तरह के पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, जैसा कि मेरी स्पेशलिटी है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, हार्ट डिजीज की और इन्फेक्शियस डिजीज की, तो मेरे ज्यादातर पेशेंट्स तो उसी तरह के, लेकिन हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। न्यूरोलॉजी के आते हैं, चेस्ट के आते हैं, टीबी के आते हैं, हर तरह के पेशेंट। पूर्वांचल में आप जानते हैं कि हर तरह के पेशेंट है, तो हर तरह के पेशेंट हम देखते हैं। फिजिशियन की यही ब्यूटी है, मुझे हमेशा से फिजिशियन बनना था, क्योंकि मुझे हर तरह के पेशेंट देखने थे। मैं चाहता तो कर सकता था सुपर स्पेशलिटी, लेकिन मेरा मन ही नहीं किया कभी, सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे पेशेंट्स देखना है, मुझे एक पार्ट नहीं देखना था। तो एक अपना वो एक पैशन था मेरा, इसलिए तो मेरे पास हर तरह के पेशेंट्स हैं। हाँ, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट मेरे पास ज्यादा है। जैसा आपने बताया कि डायबिटीज और क्रॉनिक इसके पेशेंट्स आपके पास बहुत आते हैं, तो क्या रीजंस हैं कि लोगों में ये परेशानी सबसे ज्यादा देखने में आ रही है? अब देखिए, ये ओवरऑल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, जैसा कि सब लोग देख ही रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी। दूसरी चीज है खान पान। जो आप देखिए, छोटे बच्चे हैं, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इसी में उनका मन लगा हुआ है। आप देखिए, छोटे बच्चे तो दाल चावल और जो पौष्टिक चीजें हैं, सत्तू, अगर किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए कि सत्तू आपने कब खाया था, तो वो नहीं बताएगा, सत्तू खाता ही नहीं कोई। और अगर आप गांव के परिवेश में आपने देखा होगा, तो पहले सत्तू, चना, भुजा, ये सब चीजें ज्यादा खाई जाती थी। ये बर्गर, चाउमीन तो कोई जानता भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं डाइट प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ा कारण है जो क्रॉनिक डिजीज बढ़ रही है, और इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों में फास्ट फूड की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, युवाओं में भी बीपी है, शुगर है, ये सब चीजें अब नॉर्मल हो गई हैं, तो युवाओं में स्पेशली वो कौन सा टाइम होता है जब वो उनके लिए रेड फ्लैग का काम करता है, जब उन्हें जरूरत होती है कि वो डॉक्टर से कंसर्न करें? देखिए, डॉक्टर से कंसर्न करना तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन रेड फ्लैग साइन की अगर हम बात करें, तो पेरेंट्स को बहुत छोटे बच्चे से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। उसको नेचुरल चीजें सिखानी चाहिए, नेचुरल खिलाने। देखिए, आपको बचपन में जो खिलाया जाएगा ना, आपकी आदत, आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि यूएस के या यूरोप के लोग दुनिया भर के घास खाते हैं जो हम लोग शायद नहीं खा पाएंगे, या अजीब अलग सा खाना होता है, आपको दे दिया, आप नहीं खा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट बच्चे का शुरू से ही डेवलप करें कि अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं, जो घर में पौष्टिक चीजें होती हैं, जो आप हमारे पूर्वज खाते रहे, जो हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है, वो खाएं। ये नहीं कि आप जो है नई चीजें एकदम से। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे हैं तो नहीं खाएंगे, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात है अलर्ट होने की। तो अगर किसी बच्चे को 11 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र में एडोलेसेंस में मोटापा होता है, तो ये कहा जाता है, ये रिसर्च कहता है कि एडोलेसेंस का जो मोटापा होता है वो कहीं ना कहीं आगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है, और वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो पुबर्टल एज में, अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं, तो पुबर्टल एज में बच्चों को सावधान हो जाना चाहिए अगर उनके मोटापा दिख रहा है, या फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे युवाओं की बात हो रही है, आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि तमाम खबरें आ रही हैं, यंग एज के लोग, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कॉमन पीपल हो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। क्रिकेट खेलते हुए, जिम करते हुए सडन लोग गिर रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। तो इसका रीजन आप किसे मानते हैं? कोरोना वैक्सीन या फिर इनकी जो लाइफस्टाइल है उसे? नहीं, देखिए, कोरोना वैक्सीन की बात जहाँ तक की जाए तो वो तो एक र्यूमर है और उसका कोई मतलब नहीं है। कोरोना वैक्सीन से तो लाखों जानें बची हैं, और आज हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। जो मैंने बताया, जैसे कि डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरी चीज है स्ट्रेस। ये बहुत बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस देखिए, आप बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़े बड़े स्कूल बैग्स हो रहे हैं, और कंपटीशन की भावना है, और सारी चीजें हैं, और
कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस बच्चों में हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, प्रोफेशनल स्ट्रेस है, उसके अलावा भी तमाम चीजें, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि यंग एज में ये सब चीजें कर रहा है। और डाइट और एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताया ही कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि डाइट अच्छी रखिए। दूसरे नंबर पे आप एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करिए। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस कम करिए, मन करे तो अपने मन की चीजें करिए, स्ट्रेस कम करिए, वो बहुत जरूरी है। हमारे साथ है डॉक्टर राजेश पांडे जी की धर्मपत्नी प्रतिमा पांडे जी। आइए करते हैं उनसे एक खास मुलाकात और पूछते हैं कुछ दिलचस्प बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाउड स्पीकर के इस प्रोग्राम धरती के भगवान में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। आपको क्या लगता है सर, इतने सफल हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, सैकड़ों मरीजों को देख रहे हैं, एक अलग मुकाम बनाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है इनकी इस सफलता के पीछे आपका हाथ है या डॉक्टर साहब की कड़ी मेहनत का? इसमें तो इनकी मेहनत का ही हाथ है। ये मरीजों के प्रति इनका जो समर्पण है और सेवा भाव है, वही इसका राज है। नहीं, मैं ऐड करूंगा कि बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों की जब शादी हुई थी तो मैं जस्ट MBBS करके निकला था और उसके बाद मैंने PG किया, MD किया, हम लोगों का बच्चा भी हो गया था, उसके बाद मैंने PG किया। तो बहुत सपोर्ट किया और आप समझ सकते हैं कि PG की पढ़ाई कितनी कठिन होती है और किस तरह से कितना इन्वॉल्व रहना पड़ता है। उसमें इन्होंने धैर्य से मेरा साथ दिया, तो बहुत बड़ा हाथ है। मैं एकदम इस बात को मैं मानूंगा। इस बात से आप सहमत है कि हर सफल आदमी के पीछे उसकी बिल्कुल उसकी पत्नी का हाथ होता है। ये सच्चाई है। पत्नी सपोर्ट ना करे तो सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाली है जी। अब मान लीजिए कलेश कर दे तो क्या करेंगे आप? जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया है, मुझे आपके एक हिडन टैलेंट के बारे में पता है। अभी देखते हैं एक वीडियो जिसमें हम सर के इस हिडन टैलेंट को देखेंगे। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा। लाश हाँ, मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ। जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूँ आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता और कोई तवायफ जानबूझ के अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो के थ्रू इन्होंने सोशल मीडिया पे कितना तहलका मचा रखा है। मुझे तो बहुत पसंद आया और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो भी अच्छे खासे दीवाने हैं इनके इस टैलेंट के। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी कि सर को जैसे गाने का शौक है, तो वो पहला गाना कौन सा था जो सर ने आपके लिए गाया था, चाहे वो रूठने से मनाने के लिए या फिर इम्प्रेस करने के लिए? जहाँ तक मुझे याद है, पहला गाना शायद चांद सी महबूबा हो, वो गाया था उन्होंने। जब दुल्हन नहीं आती है घर में तो सब बोलते हैं गाना गाने को, तो मुझे नहीं आता है। मैंने कहा हम लोग की शादी, हम लोग एक ही है, मेरी जगह ये गाना गाएंगे। बहुत खूब। तो इन्होंने मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे वो गाना गाया था। वैसे मैं मुकेश के गाने इनसे सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार सर को वैसे इंसिस्ट करें जैसे तब आपने कहा था। इंसिस्ट नहीं करती, मैं ऑर्डर देती हूँ गाना गाइए। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली सी, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
जान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बहुत खूब। जैसा कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे सुना है, जैसा कि मैंने जाना, सामने आंखें देखी, वैसे ही पाया। तो डॉक्टर साहब, साथ ही मैम, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस शो के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच मनोरमा जी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।